Hello everyone, I am Sanjay Rathore and in this video we will discuss about the syllabus of ICAR ASRB NET 2025 and important books to be covered, then what could be the preparation strategy and our upcoming new batch. Okay, so here is the syllabus. फर्स्ट यूनिट जो है इसमें क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी है, जो कि बुक्स तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी हैं, बट आई वुड से कि अगर जिन्हें सिर्फ ASRB नेट क्लियर करना है ना, ये बुक लाइक ये वीडियो उन्हीं के लिए है. ठीक है, क्योंकि अगर आपको लाइक SMS STO के लिए एंड देन ARS के लिए भी जाना है तो उसके लिए फिर मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और हर एक जो लाइन दी हुई है सिलेबस में है ना, उसको कवर करके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो वीडियो है मेनली ASRB नेट के लिए है ना. और ASRB नेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है ना, क्वालिफ़ाई करने के लिए उसको आपको चाहिए 50% प्लस मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स. OBC के लिए 45% होता है ना, एंड 40% होता है SC ST के लिए. ठीक है, और यहाँ पर +1 होता है एक क्वेश्चन के लिए एंड -1/3 या फिर आप बोल सकते हैं 0.33 मार्क्स है ना, माइनस होता है 0.33. और यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं आपके 150. ठीक है, इट मीन्स आपको जो लाइक सही करने हैं क्वेश्चंस है ना, वो करने हैं एटलीस्ट 80 to 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है मार्किंग. ठीक है, 80 to 90 अगर आप करेंगे तो OBC एंड SC ST में क्वालिफाई कर पाएंगे, और 100 अगर करते हैं तो जनरल कैटेगरी से आप आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मार्क्स आपके फिर माइनस भी होंगे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट करता ही है थोड़े बहुत है ना. तो दैट इज़ दी लाइक मार्किंग सिस्टम, या फिर क्वालिफाई कैसे होंगे ASRB नेट में है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है टोटल. ठीक है, इसके बाद सिलेबस की बात करें तो क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी है, दूसरा वीड मैनेजमेंट है ना, फिर सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइज़र यूज़ है, फिर इसके बाद ड्राई लैंड एग्रोनॉमी है. ठीक है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लम सॉइल्स है ना, फिर क्रॉप प्रोडक्शन है. इसके बाद एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स है, देन सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम्स है, बेसिक्स ऑफ सॉइल एंड वाटर, then soil water relationships, plant water relationships, irrigation water management, and then management of problematic soils and water, then organic farming आपका 14th यूनिट है. ठीक है, तो अगर ज़्यादातर यूनिट देखेंगे आप, ये हो गया एक, दूसरा, तीसरा, देन 4th वन, देन ये 6th वन आपका. ठीक है, एंड इसके बाद तो इसमें 6 चैप्टर जो हैं, अच्छा ये 7 भी है अपना. ठीक है, 7 चैप्टर तो सॉइल वाटर से रिलेटेड ही है ना, 7 चैप्टर सॉइल वाटर से रिलेटेड ही है. ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है. इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं है ना, तो वो मीना बुक में जितना दिया है दैट इज़ सफिशिएंट. इसके बाद एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, तो इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर्स बना रखे हैं, नोट्स वगैरह भी है, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर कोई एक बुक है नहीं. ठीक है, तो इसके लिए जो है अलग से नोट्स बना रखे हैं, कंपाइल कर रखा है, तो उसका लेक्चर मिल जाएगा आपको है ना, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं. इसके बाद ड्राई लैंड एग्रोनॉमी हम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड SR रेड्डी, दोनों बुक कवर करने के बाद जो कुछ चीज़ें दी हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी बुक में दिया हुआ है ना, तो वहाँ से कवर करेंगे इसको. इसके बाद सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइज़र जो है आपका रेड्डी SR रेड्डी में भी काफ़ी अच्छे से दिया है. इसके बाद डिटेल में पढ़ना है तो आप जो सॉइल सेंसिटाइज वाली बुक है, इटेला सत्यनारायण सर की बुक है ना, उसको कवर कर सकते हैं. बट अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है ASRB नेट तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना. मैं बुक्स पे बाद में आऊँगा, अभी अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, फिर वीड मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली चीज़ें याद करने वाली होती हैं है ना. और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वीड में, वो आता है वीड के क्लासिफिकेशन से है ना, उसके बाद हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन से, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ना, हर्बिसाइड्स के एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक कौन सा हर्बिसाइड किस क्रॉप में यूज़ होता है ना. हर्बिसाइड के कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फैक्ट्री मेड हर्बिसाइड है ना. और इसके बाद अपना
अपना जो फील्ड में हम एट द टाइम ऑफ स्प्रे है ना प्रिपेयर करके स्प्रे करते हैं, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट बुक की बात करें तो अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है ASRB नेट है ना, तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी ये वाली बुक। इसके बाद मॉडर्न जो अपना ये है एग्रोनॉमी फैक्ट्स, ठीक है, एग्रोनॉमी फैक्ट्स बाय RS सिहाग, ठीक है। तो ये वाली बुक जो है दैट इज़ इनफ। इतना पढ़ने के बाद अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट लाइक मीना वाली बुक में क्या है कि सारी चीज़ें लाइन टू लाइन दी हुई हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत कम लिखा हुआ है उसमें है ना, तो इसके लिए रेड्डी पढ़ना ज़रूरी है। वहाँ पर कई सारी लाइक चीज़ों के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप मीना सर वाली बुक पढ़ेंगे तो दैट इज़ इनफ है ना, फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये 2 बुक जो है आपको एटलीस्ट कवर करना ही चाहिए है ना। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया हुआ है बट न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो भटनागर सर की बुक उसके लिए सफिशेंट है ना। तो ये इन तीनों बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका SRB नेट आराम से क्लियर हो सकता है, ठीक है। और क्लियर करने के लिए बेस्ट चीज़ है कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, और सिलेबस पता होने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने इससे पहले लाइक क्लासेस वगैरह मतलब पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है कहाँ से क्या पढ़ना है, किसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या किसका क्या रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी हुई होती हैं है ना। तो इसके लिए बेटर रहेगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर है सारी चीज़ें है ना, तो फिर क्लासेस की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। और इवन अगर आपका 30 to 40 समथिंग रैंक है JRF में, ठीक है, तो आप तो बिना प्रिपरेशन के भी दे सकते हैं। मीन्स थोड़ा बहुत भी क्लियर है एग्रोनॉमी में आपका कॉन्सेप्ट वगैरह, और 30-40 के अराउंड आपका अगर ये आया था रैंक है ना, तो ईज़िली जो है आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो बिना ज़्यादा प्रिपरेशन के। इसके बाद अगर रैंक है आपका तो प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी है ना। तो ये 2-3 बुक्स हैं जो कि कवर करनी ही पड़ेंगी। बट स्टिल हम लोग जो है कोर्स की बात करते हैं इसके बाद है ना, कि कोर्स में क्या क्या कवर होगा, ठीक है। तो कोर्स में सबसे पहले तो हम लोग SR रेड्डी कवर करवाएंगे है ना, फिर SR रेड्डी बुक कवर करवाएंगे है ना, रेड्डी बुक, उसके बाद SR रेड्डी बुक जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी की है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं है ना, और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है एज इट इज़। तो इस बुक को कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद RS मीना सर वाली बुक ये भी कवर करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक, यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाती हैं हमें है ना, तो ये वाली बुक तो करवाएंगे ही। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें नहीं भी दी हुई होती जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ना। देन इसके बाद स्टैटिस्टिक्स उतना ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है ना, और इसके बाद क्लाइमेट चेंज हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद रिमोट सेंसिंग में भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो इन सब के नोट्स हैं, वहाँ से हम लोग कवर करवाएंगे। इवन करंट अफेयर्स भी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इनको भी कवर करवाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल न्यूमेरिकल्स जो है भटनागर सर की बुक से करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज फिर मॉक टेस्ट रहेगा आपका इसमें प्रैक्टिस करने के लिए है ना, फिर कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मॉक टेस्ट रहेंगे जो कि लाइक कोर्स में ही कवर हो जाएगा आपका। और लाइक 17 तक मैंने ऑफ़र रखा है या फिर 16, आई थिंक 16 तक ही रखा है, 16 या 17 देखना पड़ेगा मुझे। तो क्या बोलते हैं 3500 का कोर्स है, जिसमें अभी होली का डिस्काउंट था तो -1000 हो जाएगा, और ये कोर्स पड़ेगा आपको 2500 का, और ये आज या कल तक ही होगा, ठीक है। ऑफ़र 17 मार्च, चलो मैं अगर 16 होगा 17 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 17 मार्च तक रहेगा। बैच जो है कल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और मोस्टली इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। इसके बाद वीकली जो है आपका लाइव रहेगा डाउट क्लासेस, ठीक है। डाउट क्लास में जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है किसी और कुछ भी लाइक नहीं समझ में आया चीज़ें है ना, तो वो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो, और बाकी रिकॉर्डेड रहेंगी चीज़ों का है ना, बाकी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। और लाइव क्लासेस में सिर्फ डाउट्स होंगी क्लियर, जो भी डाउट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी लाइव क्लास में एक तो टाइम ज़्यादा चले जाता है, और स्टूडेंट फिर ज़रूरी नहीं है कि जब लाइव क्लास कंडक्ट हो रही हो तो वो अवेलेबल हो है ना, क्योंकि मोस्टली मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब में होते हैं है ना, जो SRB नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको टाइम मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने रिकॉर्डेड क्लास रखा है। पर डे जो है टास्क दिया जाएगा इसमें, वीकली टास्क है ना, डे वाइज एंड वीकली टास्क दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करोगे आप। उसके बाद वीक के एंड में जो है
डाउट क्लासेस रहेंगी जो कि लाइव रहेगा, वो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, है ना, अगर डाउट पूछना है तो। नहीं तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, बट लाइव क्लासेस में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी रहता है ना, रादर दैन एक्सप्लेनिंग इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो लाइव क्लासेस इसलिए संडे को रहेगी और उसमें आप पूछ सकते हैं। आई होप संडे को तो सब फ्री होते ही हैं, है ना। तो ये रहेगा। इसके बाद ये बुक्स कवर की जाएंगी, ये तो बता दिया मैंने। और ज़्यादातर फोकस करना है स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड RS मीना सर वाली बुक को, ठीक है। ये 2 बुक्स और हमने बाकी भी कवर कर रखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी ऐड कर रखे हैं, ताकि जो है प्रिपरेशन फुल रहे और स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली जो है जाके एग्ज़ाम दे के आए, है ना। इसलिए हमने ये चीज़ रखी है। और इसका क्या बोलते हैं, कोड का तो बता दिया मैंने। ये तो लॉन्च कोड था जो कि अप टू 100 स्टूडेंट्स के लिए है एप्लीकेबल, बट जो होली ऑफ़र है अभी, है ना, होली में आपको होली 1000 जो है कोड चेकआउट के टाइम मिल ही जाएगा, ठीक है। होली 1000 ये अप्लाई करेंगे तो आपका कोर्स जो है 2500 का पड़ जाएगा, 2499 का, ठीक है, इतने का पड़ जाएगा। इसके बाद ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ग्रुप्स में हमने शेयर कर दिया है ना, तो वहाँ से आपका जो है कोर्स लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर वेबसाइट नहीं मिलती है तो आप सिंपली learn.tricky-agriculture जो है सर्च करेंगे तो आपको कोर्सेस मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। और लाइक क्लासेस अबाउट ट्यूटर्स, ये सब आप, और जो प्रीवियस ईयर्स में जो रैंक रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। Here are some information regarding the tutors. Like me, Sanjay Rathore itself, I will be teaching few chapters like related to introduction to agronomy, numericals, agricultural statistics, organic farming, climate change, and then GM crops, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और इसके बाद कुछ चैप्टर्स सॉइल के रहेंगे, है ना। और बाकी आगे देखेंगे कि और कोई सा चैप्टर बचता है तो बाकी टीचर्स भी कवर करेंगे, ठीक है। आस्तिका मैम रहेंगी जो फिजियोलॉजी कवर करेंगी। इसके बाद जो है इरिगेशन वगैरह जो है आस्तिका मैम कवर करेंगी। देन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी मैम पढ़ाएंगी, है ना। बाकी क्रॉप्स वगैरह मोहित सर करेंगे जो कि अभी IS BHU में। मैम जो है PhD एग्रोनॉमी IRI करनाल से कर रही हैं। IRI का जो हब है ना, करनाल, वहाँ से कर रही हैं। उनका 7th रैंक था SRF में, 2nd था उनका रैंक JRF में, है ना। इसके बाद प्रकाश सर जो हैं BHU में हैं, जो कि प्रकाश सर और मोहित सर दोनों BHU में। दे विल टीच लाइक मोहित विल टीच क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, एंड सम अदर चैप्टर्स, एंड प्रकाश विल टीच इरिगेशन, वीड साइंस, एंड देन soil science, etc. Okay, and these are the results of JRF agronomy. एंड ये हमारा SRB नेट का पहला बैच होगा अभी, है ना। और जो अपना एग्रोनॉमी का क्लास है ये तो अभी फोर्थ बैच है ना। 4th बैच अभी रनिंग में है, ठीक है। 4th बैच चल रहा है इस साल। 5th बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो ये जो है रैंक्स JRF में बहुत अच्छे आए हैं। JRF को हम थोड़ा सा हायर समझते हैं ASRB नेट से, क्योंकि JRF के कंपैरिजन में ASRB नेट थोड़ा इजी पड़ता है ना। तो जब JRF की क्लासेस अच्छी हैं तो नेट की तो ऑलरेडी अच्छी ही होंगी, ठीक है। इसके बाद रिव्यूज़ जो हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ जो है आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगा रखा है, ठीक है, यू कैन सी। और रिगार्डिंग क्लासेस कैसे आपको एनरोल करना है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर उसमें भी प्रॉब्लम जाती है उनको। तो सिंपली गूगल में आपको learn.tricky-agriculture जो है सर्च करना है ना। इसके बाद वेबसाइट के बारे में देख सकते हैं, वेबसाइट है ना, कोर्सेस वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको इसके बाद कोर्सेस में जाना है, ज्वाइन आर कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर 2026 का मिल जाएगा। 26 का अभी बाय मत करना, नेक्स्ट मंथ करना, है ना। सारा कुछ उसमें इंपॉर्टेंट बता दूंगा क्या चीज़ें कवर रहेंगी, और कुछ डिस्काउंट कोड्स वगैरह भी नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, है ना। अभी 5000 का हमने रखा है।
तो डिस्काउंट कोड लगा के थोड़ा कम हो जाएगा वो। SRB नेट का 3500 ने बताया, डिस्काउंट कोड लगा के 2500 का पड़ेगा। यहाँ पर मॉक टेस्ट एग्रोनॉमी का भी है, जो कि अगेन इसमें भी ऑफ़र चल रहा है, तो ये भी आप इनरोल कर सकते हैं। जो 25 के बैच के स्टूडेंट्स हैं, है ना, अगर उनको ज्वाइन करना है एग्रोनॉमी का तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी 1000 रुपीज़ डिस्काउंट है अभी, क्योंकि ड्यूरेशन इसमें अब कम है ना, इसलिए डिस्काउंट है। और दूसरी चीज़ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी इसमें, ये चीज़ हो गई। बाकी इसमें ऑल इंडिया जो टेस्ट है फॉर ICAR PG JRF इकोनॉमी, है ना, इसमें कई सारे वीडियोज़ और PYQs वगैरह, है ना, मिल जाते हैं, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, दैट इज़ ऑलरेडी फ्री, है ना। तो आपको सिंपली जाना है SRB नेट पे, देन बाय नाउ फॉर चेकआउट पे जाना है, देन नेक्स्ट जाना है, देन अगेन नेक्स्ट, मोबाइल नंबर इज नॉट वैलिड। देन आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 25 इंक्लूडिंग टैक्स 2552, है ना, इतने का पड़ जाएगा। देन प्रोसीड करेंगे टू पेमेंट, एन एरर अकर्ड होम पेज, अगेन ट्राई करते हैं। एंड मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसी से जो है ज्वाइन करें, है ना, क्योंकि फिर व्हाट्सएप, चलो व्हाट्सएप लिंक तो मैं दे दूंगा वैसे। डिस्काउंट हो गया, प्रोसीड टू पेमेंट। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, है ना। तो जिस भी मोड से पे करना है, थ्रू UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, है ना, कार्ड्स के थ्रू, नेट बैंकिंग, है ना, तो इनके थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। लिंक वगैरह जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। बाकी टेलीग्राम में भी मिल जाएगा आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में अगर ऐड हैं आप तो वहाँ से मिल जाएगा, है ना। Okay, thank you all.